हे सौभाग्यशाली माँ, क्या आपने कभी ठहरकर ये सोचा है कि जब आपका शिशु इस संसार की दहलीज पर अपना पहला कदम रखेगा, तब उसके भीतर कैसी चेतना जन्म ले चुकी होगी? क्या आप चाहेंगी कि वो इस कठिन और चालाक दुनिया की मामूली चुनौतियों से डर जाए, हर असफलता पर टूट जाए, परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दे? या फिर आप उसके भीतर ऐसा अजय साहस देखना चाहती हैं जो तूफानों का रुख मोड़ दे, ऐसी बुद्धि जो अष्ट सिद्धियों जैसी प्रखर हो, और ऐसा चरित्र जो नवनिधि जैसा समृद्ध हो? याद रखिए माँ, आपकी कोख केवल मांस और रक्त का एक कोना नहीं है। ये तो इस ब्रह्मांड की वो सबसे पावन वेदी है जहाँ एक अजय चेतना का भविष्य लिखा जा रहा है। विज्ञान भी अब यही मानता है कि आपका शिशु इस समय केवल बढ़ नहीं रहा, वो आपको महसूस कर रहा है। वो आपके शब्दों से पहले आपकी धड़कनों की लय और आपकी भावनाओं की तरंगों को पहचान रहा है। गर्भ वो पहला संसार है जहां बच्चा बिना बोले ही वो सब सीखना शुरू कर देता है जो उसे जीवन भर एक विजेता बनाए रखेगा। पर प्रश्न ये है कि जब कोख में सुनाने के लिए हजारों कथाएं हैं, तो महावीर बजरंगी की गाथा क्यों? इसका उत्तर बहुत गहरा है। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं हैं, वे उस प्राण ऊर्जा का पुंज हैं जो हर अशांति को स्थिरता में बदल देते हैं। वे पवन पुत्र हैं और आपकी हर एक सांस जो अभी आपकी नाभि से होकर आपके शिशु तक पहुंच रही है, वह केवल हवा नहीं है, वह उस बजरंगी का आशीर्वाद है। हनुमान जी का चरित्र हमें वह अद्भुत संतुलन सिखाता है जिसकी जरूरत आज के बच्चे को सबसे ज्यादा है। उनमें वज्र जैसी शक्ति है तो पुष्प जैसी कोमलता भी। उनमें सूर्य को निगलने का साहस है तो ऋषियों के चरणों में झुकने वाली विनम्रता भी। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, फिर भी सेवा में सबसे आगे हैं। क्या एक माँ अपने बच्चे के भीतर यही संतुलन नहीं चाहती कि उसका बच्चा ताकतवर भी हो और संस्कारी भी, वह प्रखर बुद्धि का स्वामी भी हो और सेवाभावी भी? आज की यह यात्रा केवल एक कहानी सुनना नहीं है, बल्कि अपने शिशु के भीतर उस महावीर तत्व को जागृत करना है जो उसे जीवन की हर चोट के बाद और भी मजबूत होकर उभरना सिखाएगा। आज हम उसी अजय कवच का निर्माण करेंगे जिसका अर्थ समझ लेना ही आपके और आपके शिशु के लिए एक महा आशीर्वाद बन जाएगा। यदि आप भी अपने हृदय में ये अडिग विश्वास महसूस कर रही हैं कि आपका नन्हा पुष्प आज से स्वयं संकट मोचन की छत्र छाया में सुरक्षित है, तो इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे इस रूहानी परिवार का हिस्सा बने और अपनी ममता के पूरे अधिकार के साथ कमेंट्स में लिखें, मेरे शिशु का रक्षक मेरा महावीर है। तो चलिए माँ, बाहर के कोलाहल को विदा दीजिए, अपनी आंखें कोमलता से बंद कीजिए और उस पावन संवाद का हिस्सा बनिए जहां से आपके बच्चे के भाग्य का असली लेखन शुरू होने वाला है। रात का सन्नाटा जब गहरा होता है ना माँ, तो मन की असुरक्षा एक शोर की तरह सुनाई देने लगती है। वेदिका बिस्तर पर करवटें बदल रही है, उसका एक हाथ अपने पेट पर है, पर मन कहीं दूर भविष्य की आशंकाओं में भटक रहा है। उसकी आंखों से गिरता एक आंसू तकिए की नमी को बढ़ा देता है। वो इस समय एक गहरा अकेलापन महसूस कर रही है, ऐसा अकेलापन जो हर गर्भवती माँ को तब महसूस होता है जब वो अपनी कोमलता और इस पत्थर जैसी दुनिया के बीच का अंतर सोचती है। तभी अंधेरे में एक जाना पहचाना हाथ वेदिका के माथे पर ठहर जाता है। वो हाथ जिसकी झुर्रियों में बरसों की थपकियां और ममता का सुकून छिपा है। उस स्पर्श के मिलते ही वेदिका का संयम टूट जाता है। वो उस हाथ को पकड़ लेती है जैसे डूबते को सहारा मिल गया हो। वो रूंधे हुए गले से बस इतना ही कह पाती है, दादी, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत अकेली और कमजोर हूँ। मेरा बच्चा तो एक कोमल पुष्प की पंखुड़ी जैसा है और ये दुनिया, ये तो इसे कुचल देगी। मैं इसकी ढाल कैसे बनूंगी? दादी कोई हड़बड़ी नहीं दिखाती। वे चुपचाप वेदिका का सिर अपनी गोद में रख लेती हैं और उसके बालों को वैसे ही सहलाने लगती हैं जैसे कभी बचपन में सहलाया करती थी। उनकी आवाज में शहद जैसी मिठास और पहाड़ जैसा भरोसा है। वे धीरे से फुसफुसाती हैं, बावरी, तू अपनी इस कोमलता को कमजोरी समझ बैठी है। पगली, कोमल तो वो बीज भी होता है
जो जमीन के नीचे दबा होता है, पर जब वो बाहर निकलता है ना, तो बड़े बड़े पत्थरों का सीना चीर देता है। तू इसे कमजोर देख रही है और मैं इसके भीतर उस अंश को देख रही हूँ जिसे स्वयं पवन देव ने अपने वेग से सींचा है। वेदिका की सिसकियां धीरे धीरे थमने लगती हैं। दादी आगे कहती हैं, तूने हनुमान जी को हमेशा पहाड़ उठाते और आसमान छूते देखा होगा, पर कभी ये सोचा है कि वो अजय शक्ति आई कहाँ से? वो भी तो कभी अपनी माँ अंजनी की कोख में एक छोटा सा सपना ही थे। आज मैं तुझे वो रहस्य बताऊंगी कि कैसे एक माँ का भरोसा अपने बच्चे की रग रग में वो हिम्मत भर देता है कि दुनिया का कोई भी वज्र उसे तोड़ नहीं पाता। वेदिका अब शांत होकर दादी की बातें सुन रही है। दादी धीरे से उसके पेट पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, महसूस कर, तेरे भीतर केवल एक शरीर नहीं पल रहा, तेरे भीतर भविष्य की एक चेतना आकार ले रही है। हर माँ की सांस उसके बच्चे का पहला मंत्र होती है। तेरी हर गहरी सांस इस बच्चे को ये संदेश दे रही है कि दुनिया चाहे कैसी भी हो, उसकी माँ उसके साथ है। कमरे का वातावरण अब बदलने लगा है। सन्नाटा अब डर का नहीं, बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति का एहसास कराने लगा है। दादी की आंखें बंद है और उनकी आवाज किसी प्राचीन साधना की तरह गूंज रही है। लाली, लोग कहते हैं हनुमान जी पवन पुत्र हैं, पर इसका असली अर्थ क्या है जानती है? पवन यानी सांस। तेरी हर आती जाती सांस उस महावीर की ऊर्जा लेकर तेरे शिशु तक जा रही है। जब तू भय में सांस लेती है तो डर उसके भीतर उतरता है, और जब तू विश्वास में सांस लेती है तो साहस उसके भीतर जन्म लेता है। यही कारण है कि माँ का मन गर्भ का पहला मंदिर कहलाता है। वेदिका धीरे से पूछती है, दादी, क्या सच में मेरा बच्चा मेरी भावनाएं महसूस करता है? दादी मुस्कुराती हैं। केवल महसूस ही नहीं करता, वह उन्हें अपने स्वभाव में ढालता भी है। जब तू प्रसन्न होती है तो उसका मन हल्का बनता है, जब तू शांत होती है तो उसका हृदय स्थिर बनता है, और जब तू विश्वास से भर जाती है तो उसका आत्मबल अटूट हो जाता है। दादी फिर हनुमान जी की बाल लीला सुनाने लगती हैं। एक दिन वो नन्हा बालक आसमान में चमकते सूर्य को देखकर मुस्कुराया। पूरी दुनिया के लिए वो प्रचंड अग्नि था, पर उस बालक के लिए वो तो बस एक मीठा फल था। सोच लाली, जहां दुनिया डर देखती है, वहां महावीर अवसर देखते हैं। यही प्राप्ति सिद्धि है। लक्ष्य पर इतनी एकाग्र दृष्टि कि बीच की आग भी तुझे रोक न पाए। वेदिका मंत्र मुग्ध होकर सुन रही है। दादी आगे कहती हैं, तू भी आज अपने बच्चे से यही कहना, बेटा, दुनिया जिसे कठिनाई कहेगी, तू उसे अवसर समझना। लोग जहां हार मान लेंगे, वहां तू अपनी उड़ान शुरू करना। कमरे की दीवारों पर जैसे सुनहरी आभा तैरने लगी है। वेदिका को अब अपनी सांसों में शक्ति महसूस हो रही है। उसे लग रहा है कि उसका बच्चा केवल एक नन्हा जीव नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक केंद्र है। दादी अब गंभीर स्वर में कहती हैं, पर लाली, केवल शक्ति काफी नहीं होती। शक्ति के साथ विनम्रता ना हो तो वह विनाश बन जाती है। इसलिए ऋषियों ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां भूलने का वरदान दिया था, ताकि वे अहंकार में नहीं, सेवा में जिएं। वेदिका हैरानी से पूछती है, अपनी शक्ति भूल जाना, ये वरदान कैसे हुआ दादी? दादी मुस्कुराकर कहती हैं, क्योंकि जो हर समय अपनी शक्ति दिखाता है वह भीतर से गरीब होता है, और जो अपनी शक्ति को सही समय तक शांत रखता है वही सच्चा महावीर होता है। तू अपने बच्चे को ये संस्कार देना कि बेटा, ऊंचा उड़ना पर जमीन कभी मत छोड़ना। रात और भी गहरी हो चुकी है। बाहर चांद बादलों में छिपता उभरता है। भीतर वेदिका के मन में अब भय नहीं, एक अजीब सा विश्वास जन्म ले चुका है। दादी फिर कहती हैं, जब इंद्र ने वज्र चलाया और बालक हनुमान घायल हुए, तब दुनिया को लगा सब खत्म हो गया, पर वही चोट उनकी पहचान नान बन गई। उसी पीड़ा के बाद देवताओं ने उन्हें वरदान दिए। समझी लाली,
जीवन की हर चोट तुझे तोड़ने नहीं आती, कुछ चोटें तुझे पहचान देने आती हैं। वेदिका की आंखों से अब आंसू बह रहे हैं, पर ये आंसू डर के नहीं, शक्ति के हैं। वो धीरे से अपने पेट को सहलाती है। उसे लगता है जैसे भीतर कोई नन्हा दीपक जल उठा हो। दादी अब उसके दोनों हाथ पकड़ लेती हैं और बहुत धीमे स्वर में कहती हैं, आज से तू एक नियम बना। अगले 21 दिनों तक हर सुबह और हर रात अपनी आंखें बंद करके ये महसूस करना कि पंचमुखी हनुमान तेरे और तेरे बच्चे के चारों ओर कवच बनाकर खड़े। पूर्व दिशा से शुद्धता, दक्षिण से निर्भयता, पश्चिम से रक्षा, उत्तर से स्थिरता और ऊपर से ज्ञान। जब तू सांस भीतर खींचे तो महसूस कर कि ब्रह्मांड की सारी वीरता तेरे बच्चे में उतर रही है, और जब सांस बाहर छोड़े तो महसूस कर कि सारा भय बाहर निकल रहा है। यही अभय श्वास है। वेदिका अब पूरी तरह बदल चुकी है। उसकी आंखों में भय की जगह चमक है। वह दादी से कहती है, दादी, अब मुझे डर नहीं लग रहा। अब ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा अकेला नहीं है, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे अपनी गोद में लिए हुए है। दादी मुस्कुराकर उसके माथे को चूमती है, क्योंकि अब तूने डरना छोड़ दिया है लाली, और जिस दिन माँ डरना छोड़ देती है उसी दिन बच्चे के भीतर महावीर जन्म ले लेता है। कमरे में अब एक अद्भुत शांति है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं बजरंगबली वहां उपस्थित हों। वेदिका धीरे धीरे नींद में खोने लगती है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान है। उसकी हथेली अब भी अपने गर्भ पर टिकी हुई है, और उसकी सांसें अब भय नहीं, विश्वास का संगीत बन चुकी हैं। दादी उठते उठते बस इतना कहती हैं, जा लाली, अब निर्भय होकर सो जा। तूने आज अपने भीतर केवल एक शिशु नहीं, बल्कि एक महावीर को जन्म देने का संकल्प सिद्ध कर लिया है। याद रखना, ये कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। ये तो तेरे और तेरे शिशु के एक साथ जागने की पहली सुबह है। और माँ, यदि इस कथा को सुनते सुनते आपके हृदय में भी एक नई शक्ति जागी हो, यदि आपको भी ये महसूस हुआ हो कि आपका शिशु केवल आपका नहीं, बल्कि स्वयं संकट मोचन की कृपा से सुरक्षित है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, मेरे शिशु का रक्षक मेरा महावीर है। क्योंकि जब एक माँ विश्वास से भर जाती है, तब उसके बच्चे का भविष्य स्वयं देवता लिखते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।